एंटरटेनमेंट की ये गुड न्यूज़ तो लेकर आ रहा है अब हमारे लिए ये म्यूजिकल कपल पॉपुलर प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल और उनके हैंडसम हस्बैंड मिथुन, जो हैं पॉपुलर सिंगर के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी। और हाल ही में हुई है इन दोनों की शादी और हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही है इन दोनों के साथ एक खूब वाला डे आउट। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। तेरे बिना धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होले इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होले इंतजार मुझे तेरा। हो और मिथुन का आशियाना। पलक के सुर। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मियाँ बीवी और सपनों का महल, सास बहू और बेटियां में आज हम करेंगे सिंगर पलक मुच्छल और मिथुन से खास मुलाकात। भाई ये दोनों नवंबर 2022 में शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन सास बहू और बेटिया में पहली बार साथ साथ हम दोनों से करेंगे खास मुलाकात। इनके बारे में हम जानेंगे कैसी है इनकी केमिस्ट्री, क्या है इनकी लव स्टोरी, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस होम डे आउट की। सीधा चल के पलक और मिथुन के घर पर। इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से देश भर के लोगों का दिल जीता है और एज अ कपल आज ये पहली बार हमारे साथ पूरा एक दिन स्पेंड करने वाले हैं। एक्चुअली इन्होंने अपने घर बुलाया है। दिस इज़ अ न्यू हाउस फॉर देम एंड वी आर गोइंग टू इन्वेड द हाउस। आज हम उनका होम इन्वेशन करने वाले हैं और ये कौन है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो पहले उनके घर की घंटी बजाते हैं और मिलते हैं ये सुरीली आवाज़ से। ये देखिए हमारे साथ आज है पलक मुच्छल एंड मिथुन। हेलो हेलो, प्लीज बता रही ये आपके लिए है। आज आप हमें अपना घर का टूर कराने वाली है, तो बताइए हम आए। जी प्लीज आइए, प्लीज आइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे घर पधारने के लिए एंड हमें बहुत खुशी हुई आप आए और हमें लगता है कि जैसे हम बचपन से सुनते आए कि खुशियाँ जो है वो बांटने से ही बढ़ती है, तो हम बाअदब पूरे आदर के साथ आपका यहाँ पर हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई आपको बता दें कि पलक और मिथुन ने अपना ये आशियाना अपने हाथों से सजाया है। शादी के बाद ये दोनों अपने सजाए इस घर में रहते हैं। तो आइए इस घर की सैर कर लेते हैं। लिविंग रूम से ही शुरू करते हैं। सो ये है हमारा लिविंग रूम जहाँ पर हम बहुत सारा समय बिताते हैं।
यहीं पर जितने भी लोग आते हैं उनका स्वागत होता है। एंड हम दोनों का मानना है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए हम ब्लेसिंग बन पाएँ। सो ये घर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है। सो दिस इज़ अ लिविंग एरिया। एब्सोल्युटली, हम एक्चुअली उसको मतलब घर को मंदिर ही मानते हैं, तो वो हमारे लिए एक क्या कहते हैं, जैसे पलक ने कहा कि बहुत आशीर्वाद की जगह है, और वो लोग भी जो हमारे लिए ब्लेसिंग बने, जैसे आज हमें लगता है आप एक ब्लेसिंग बनकर आए हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सो दैट इज़ द कोर आई थिंक आइडिया कि घर हमारे लिए क्या है। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया इन द हाउस। एक बहुत ही अच्छा एक सेक्शन था। सो वी वांटेड इट टू लुक डिफाइंड, वी वांटेड इट टू बी लाइक एन इंडिविजुअल एरिया। तो इसलिए हमने इस पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लगाए हैं। यहाँ पर हमारी शादी की तस्वीर भी है। गोल्ड एंड ब्लैक डार्क ब्राउन थीम रखा है इस एरिया का। पूरे घर का ही थीम वही है, डार्क ब्राउन, क्रीम एंड गोल्ड। इट्स जस्ट टोन्स एक्चुअली, जो अर्दी टोन्स है, पेस्टल्स मुझे और पलक को दोनों को बहुत पसंद है। तो मैं चाह रहा था कि वो जो अर्दी फीलिंग है वो घर में बरकरार है। आई एम नॉट समबडी हू इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ब्राइट कलर्स। और क्या होता है कि मेरा जो काम है, यू नो, एज अ कंपोजर, आई फील कि संगीत जो है बहुत रंगों से जुड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी विजुअल, इट्स एक्चुअली ऑडियो, बट फॉर अ कंपोजर इट्स वेरी विजुअल। तो हम इतने व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ साउंड ट्रैक ऑन अ फिल्म, इतने रंगों में से वैसे हम गुजर के आते हैं, तो व्हेन आई कम बैक होम आई वांट टू फील दैट peaceful. I want to feel that subtle. That's why we haven't done too much. Yes. But we've kept it very personal. I think मिलके ही हमने किया है. मिलके किया है, लेकिन आइडियाज़ और चॉइस ज़्यादा मिथुन जी की है। बट हाँ, मोर और लेस हम दोनों ने मिलके ही सब कुछ डिसाइड किया है। छोटे से छोटा कोना हम दोनों ने मिलके सजाया, और हम दोनों को ही घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी तो हमारी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्साइटमेंट्स है, हम बस इसी में लगे रहते हैं। एंड लाइक ही सेड दैट अर्ली टोन्स है, लेकिन गोल्ड हमने इसलिए रखा ताकि अर्ली टोन्स के साथ एक एक्साइटमेंट का एक प्रतीक हम मानते हैं गोल्ड को। इट्स अ सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन। तो इसलिए गोल्ड के हिंट्स आप पूरे घर में देखेंगे अलॉन्ग विद द अर्ली। सही है। इट्स अ वेरी स्पेशल वॉल एक्चुअली। ये मिथुन जी के बेटे हैं राजवीर, जिनकी तस्वीर हमने यहाँ पर लगाई है, ये बड़ी सी। हाँ, तो राजवीर एक्चुअली ही इज़ बीन एक भाई की तरह मेरे लिए रहा है, और वो मेरे जीवन में बहुत ही अहम समय में आया। जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी जहर, 2005 की बात होगी ये, तो तब वो मेरे पास आया था, मैं उसे घर लेकर आया था। उस वक्त मैं खुद 19 साल का था। तो वहाँ से लेके जो मेरा पूरा सफ़र रहा, राइट आफ्टर आशिकी 2, तो मेरे साथ रहा। ही वॉज द ओनली फ्रेंड आई हैड, एंड देन आई लॉस्ट हिम इन 2014। लेकिन उसका जो योगदान रहा है मेरे जीवन में, तो वेर एवर आई गो आई टेक हिम अलॉन्ग। तो जब ये घर बना, तो इनफैक्ट ये पलक का आइडिया था, क्योंकि ये जानती है कि उसका योगदान कितना रहा है मेरे जीवन में। कि एक दीवार जो है, ऑल्सो ही इज़ अ वेरी हैंडसम गाय, बहुत जो भी दिखता है बहुत सुंदर है। तो I just wanted him to be around. And it's a handmade portrait. Dining area जहाँ पर हम मारवाड़ी खाना खाते हैं mostly. Both are fond of मारवाड़ी food. So yeah, as I said कि हम ये मानते हैं कि घर हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए। तो बहुत सारे दावतें होती हैं यहाँ पे, बहुत लोग खाना खाने के लिए आते हैं, and that's one of the biggest passions to actually feed people with love. Yeah. इनकी खूबी ये है कि देखिए, खाना बनाना तो अपने आप में एक स्किल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि आप किस तरीके से उसको पेश कराते हो, क्योंकि अच्छा भोजन तो बहुत जगह पे मिल सकता है, लेकिन अनुभव, यू नो, हाउ डू यू मेक पीपल फील, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मैंने देखा है कि व्हेन द वे पलक रिस्पेक्ट्स पीपल, जो लोग आते हैं, कई बार मेरे प्रोफेशनल दोस्त आते हैं जिनको ये इतनी अच्छी तरह नहीं जानती है, लेकिन द वे शी, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट शी क्रिएट्स, द वे शी ट्रीट्स देम, एंड द अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट शी गिव्स, वो जो पूरा माहौल बनता है, एंड प्रेजेंटेशन की जो छोटी चीज़ें हैं, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट डिटेलिंग। आई थिंक घर की पूरी डिटेलिंग जो है वो इन्हीं से है, वो निखर के आई है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर कुछ परफेक्ट हो सकता है वो है इरादा। इरादे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी परसूट जो है वो हमेशा मुकम्मल होनी चाहिए, और एक वो जो मुकम्मल परसूट है वो पलक के अंदर है।
मदद बहुत ज़्यादा करते हैं. इनफैक्ट आई एम रियली ग्रेटफुल. किचन में खाना तो नहीं बनाते हैं लेकिन अदरवाइज़ पूरे घर के हर एक, इनफैक्ट जब हम कोई डिनर भी होस्ट करते हैं तो ही ऑलवेज हेल्प्स एंड आई थिंक इनका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है. यहाँ पर ये एक्चुअली मेरा घर का सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया है. हम दोनों यहाँ पे काफ़ी समय बिताते हैं, स्पेशली द सनराइज़ एंड इवनिंग के समय भी बहुत खूबसूरत माहौल हो जाता है. यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए हैं हमने. वी जस्ट स्टार्टेड गार्डनिंग, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोशिश करें. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टमाटर आया है एंड वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दैट. देन यहाँ पर कुछ फ्रूट्स है, एलोवेरा है, देन कुछ फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तुलसी है, पुदीना है. इनफैक्ट जब हम मोइतो बनाते हैं तब हम अपना खुद का पुदीना यूज़ करते हैं. इस जगह की खूबी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरी जगह है ये पलक की जिम्मेदारी है, और ये इतनी पैशनेट है इन पौधों को लेकर कि ये एक्चुअली काफ़ी समय यहाँ पर बिताती है, और मैं देखता हूँ कि एकदम बच्चों की तरह इनको ट्रीट करती है. एंड शी समटाइम्स टेल्स मी आल्सो कि अरे ज़रा बच्चों को देख लेते हैं. शी ट्रीट्स देम लाइक इनसे बात करती है. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुदरत को अगर जीवित मानते हैं तो वो जिंदगी वापस हम पर ही छलक कर आती है. सो दिस इज कम्प्लीटली हर. और जब भी कोई नया पौधा आता है तब हम प्रॉपर उसका स्वागत करते हैं, जैसे कि कोई पर्सन हमारे घर पे आया हो. एंड या दैट्स हाउ वी ट्रीट प्लांट्स. यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं शादी की ही हैं जी. और हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन था हमारा वेडिंग डे, और वी रियली वांटेड उस दिन की जो याद है वो यहाँ पर रहे, बिकॉज़ आई थिंक पिक्चर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक होते हैं. आपको वो फ़ोटो देखते ही आई थिंक उस मोमेंट का जो उनकी जो खुशी है वो जागृत हो जाती है. सो इसलिए वी वांटेड इट टू बी हियर टू फील द वाइब ऑफ दैट स्पेशल डे एंड जस्ट टू फील द ब्लेसिंग्स अराउंड. ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जब विवाह होता है तो एवरीथिंग इज़ पिक्चर परफेक्ट. यू नो, हम अपने आप को मेंटली भी सही, वी कीप आवरसेल्फ वेरी टाइट, कि हम जहन में जो है बहुत डिसिप्लिन रहे. ऑब्वियसली जो हमारे वस्त्र होते हैं वो भी एकदम बेहतरीन होते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है. लेकिन मुझे लगता है कि हम ये चित्र यहाँ पे क्यों लगाते हैं कि आई फील वाई ओनली योर वेडिंग डे, एवरी डे ऑफ योर लाइफ शुड बी एज स्पेशल एज दैट. दिस वेरी स्पेशल फ्रेम ओवर हियर. शादी के दिन वी रिसीव्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. उन्होंने हमें एक लेटर भेजा था, अपनी ब्लेसिंग्स दी थी शादी के लिए. सो दैट वाज अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी काइंड जेस्चर उनकी तरफ से. सो हमने इसे फ्रेम करवा के, दिस इज़ द ओनली फ्रेम दैट वी हैव इन द हाउस. ये है हमारा कमरा, खूबसूरत कमरा. एंड वी रियली फॉन्ड ऑफ दिस व्यू. ये जो व्यू है कमरे का, जब हम उठते हैं ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के बीच में उठ रहे हैं, तो वी आर इन द मिडल ऑफ दिस सिटी. लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शहर के शोर शराबे में हम रहते हैं. सो रियली फॉन्ड ऑफ दिस व्यू. एंड अगेन जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा अर्दी टोन्स है. अगेन क्रीम ब्राउन एंड अ बिट ऑफ गोल्ड. So we've continued the pattern that we followed. तो ये एक बहुत ही स्पेशल एरिया है घर का. एम इस एरिया के पीछे रिस्पॉन्सिबल है. ही वांटेड दिस स्पेस स्पेशली फॉर मी, क्योंकि हम दोनों की बहुत सारे शूट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स में जाना होता है, इवेंट्स में जाना होता है. तो एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर यू नो आवर टीम ऑल्सो कैन कम एंड वी कैन गेट रेडी.
तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा सिलेक्शन भी है पर्सेस का, देन वार्डरोब है। तो हमारे जितने भी कॉन्सर्ट के क्लोथ्स हैं या फिर जो भी हमारे प्रोफेशनल अटायर्स हैं वो इस रूम में हैं। तो ये पूरा रूम ही डेडिकेटेड है। जैसे मैं काफ़ी टाइम से मैं पलक को जानता हूँ, हमने पहले काम भी किया है, तो इनके प्रोफेशनल लाइफस्टाइल से मैं वाकिफ़ हूँ। हमने पहले टूर भी किया है, वी परफॉर्म ऑन स्टेज ऑल्सो। तो आई हैव सीन एज अ प्रोफेशनल इनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत उम्दा है। एंड इनकी मॉम भी है, इवन टुडे इनके ईयरिंग से लेकर इनके नाखूनों तक और फुटवेयर तक हर चीज़ का जो रंग है, उसका जो फैब्रिक है, शी इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि जब कोई व्यक्ति इतना पैशनेट है तो शी डिज़र्व्स अ स्पेस लाइक दिस, जहाँ पर इनका हर चीज़ जो है वो तरीके से हो। सो नाउ हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन इस घर का। ये एक रूम है जिसे हम बुलाते हैं पेरेंट्स रूम। तो हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स के अनुसार डिज़ाइन की गई है। तो जब भी मिथुन जी के पेरेंट्स आते हैं या मेरे पेरेंट्स आते हैं वो इस कमरे में रुकते हैं, इस कमरे में समय बिताते हैं। बिकॉज़ आई फील कि जब भी बड़े घर में होते हैं एक अलग ही ब्लेसिंग होती है और उस ब्लेसिंग की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये रूम उनकी ब्लेसिंग के रूप में हमारे साथ है इस घर में। इट्स कॉल्ड पेरेंट्स रूम। एंड छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि पंखे की जो पोजीशनिंग है वो मिथुन जी के डैड के अनुसार की गई है, हाउ ही लाइक्स इट। इवन द कलर्स मैम के अनुसार, मिथुन जी की मॉम के अनुसार किए गए हैं। सो या इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रूम फॉर बोथ ऑफ अस, वेरी इमोशनल एक्चुअली। चलते हैं पलक की रसोई में। भाई पलक बहुत अच्छा गाती है और खाना भी उतना ही अच्छा बनाती है। और आज सास बहू और बेटियां के दर्शकों के लिए पलक बना रही हैं गर्मा गर्म चाय। वैसे चाय बनाते बनाते पलक ने गाना तो गुनगुनाया ही, साथ ही बताई अपनी लव स्टोरी, कैसे उनकी शादी मिथुन से हुई, क्योंकि ये है लव कम अरेंज मैरिज। मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया में, जहाँ पर मुझे समय बिताना बहुत पसंद है। मुझे बचपन से ही घर का काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहा है। एंड ये है मेरा किचन, हमारा किचन। सो जब हम किचन में आ ही गए हैं तो मैं आपको कुछ बना के पिलाती हूँ। तो मैं मारवाड़ी हूँ तो चाय थोड़ी मारवाड़ी स्टाइल की। आई थिंक जब आप बड़े हो रहे होते हो, like I have grown up in a Marwari family, so marriage is a topic which is very very openly discussed. आपको पता होता है कि इस एज में आपकी शादी होगी, घर वाले जब जैसे आप बड़े होने लगते हो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सो मैरिज बहुत ही ज़्यादा ओपनली डिस्कस टॉपिक था घर में। एंड बहुत कुछ सुनने में आता था, बहुत कुछ एडवाइजेस मिलते थे, ओपिनियंस होते थे, और एक धारणा बन जाती है कि शादी के बाद ऐसा होगा, शादी के बाद वैसा होगा। बहुत डर भी रहता है मन में। स्पेशली मेरे लिए मेरी मम्मा से अलग रहना, बिकॉज मम्मा लिटरली 24 घंटे मेरे साथ रही एवर सिंस आई वाज बोर्न। मेरी कॉन्सर्ट्स में ट्रैवल किया है, स्टूडियोज़ में मेरे साथ होती है। तो मेरे लिए वो एक फोबिया था कि एक दिन विदाई होगी एंड देन आई बी लीविंग माय पेरेंट्स हाउस एंड कमिंग टू अ न्यू हाउस, लिविंग विद अ न्यू पर्सन। लेकिन जिस तरह से ट्रांजिशन हुआ उसका बहुत सारा क्रेडिट मिथुन जी को भी जाता है। द वे ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल, सो लव्ड, सो केयर्ड फॉर, इट जस्ट गॉट बेटर। मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी खुशियाँ थी मेरी लाइफ में वो खुशियाँ और बढ़ गई हैं। पहले एक फैमिली थी, अब दो फैमिलीज़ हो गई हैं। ब्लेसिंग्स बढ़ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ गई। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम मैनेजिंग अ हाउस बाय माई सेल्फ। आई एम स्पीकिंग विथ लाइक हाउस हेल्प्स, धोबी भैया, इन सब के नंबर सेव्ड हो गया मेरे फ़ोन में। बट या it's pretty exciting, and I think marriage is such a beautiful institution. I've always respected this institution. I would say that our love story began when our parents decided that okay, now this is happening. Then we started
to know, getting to know each other. अरेंज मैरिज? Kind of, yes. ओह वाओ. एंड एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से भी था, उनकी तरफ से भी, क्योंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं प्रोफेशनली, लेकिन कभी ज़्यादा बात नहीं हुई, कभी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ. लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया पेरेंट्स के द्वारा, दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, जब ये घर भी आया, जब एक दूसरे को जानना शुरू किया तब ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे अब तक. सो द वे इट जस्ट फ्लोड, ऐसा लगा कि वी वर ऑलवेज मेड फॉर ईच अदर, इट वाज गॉड्स प्लान. सो हाँ, ऐसा कुछ एक मोमेंट या एक दिन याद नहीं है कि हाँ इस दिन ऐसा फील हुआ था. इट जस्ट फ्लोड सो स्मूथली कि सब ऐसा लगा कि जस्ट fell together very perfectly. In the year 2011, I was pretty small and मैं इनके लिए गाना गाने गई थी for the film Traffic, and I've always loved his music. I always wanted to work with him. तो मेरे लिए बहुत बड़ी opportunity थी. Even when he made me sing for Ashiki 2, my journey kind of started from there. So I very specifically remember that meeting professionally also. Yeah. है special इंदौरी मसाला. बहुत लोग जानते हैं कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ. तो इस मसाले में सौंठ है, काली मिर्च है, इलायची भी है और सूखी अदरक है, सौंठ है. इस घर में गुनगुनाना अलाउड है. मम्मा के घर में बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मम्मा थक जाती थी मेरे साथ दिन भर रह के. व्हेन आई वुड रीच होम शी वुड बी लाइक अब चुप हो जा. बट या हाँ, मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ हर वक्त. नहीं लगता तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले इंतजार मुझे तेरा. हमने पूरे घर में ही दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व, दिशा को बहुत महत्व दिया है, वास्तु को बहुत महत्व दिया है. तो इसलिए पहले जो गैस था, जो कनेक्शन था वो इस तरफ था, बट वास्तु के हिसाब से भी मेक श्योर कि वो अग्नि जो जल रही है वो सही जगह जले, सही डायरेक्शन में जले. सो इन छोटी छोटी चीज़ों का पर बहुत ध्यान. पलक और मिथुन दोनों ही म्यूजिक के दीवाने हैं और इनकी मुलाकात भी म्यूजिकल ही रही है. तो आइए जानते हैं इनकी पहली मुलाकात के बारे में. It was actually recorded because there is a scene in Ashiki 2 where Shraddha Kapoor, she's a singer in the film and she's recording, and Aditya Roy Kapoor happens to come to visit her और वो कांच में से देखता है उनको गाते हुए. तो उसके लिए मोहित सूरी चाह रहे थे कि अलग से हम एक वर्जन अंतरा रिकॉर्ड करें. तो खास उस सीन के लिए गाना रिकॉर्ड किया गया था. एंड उस टाइम पे मैंने पलक को बुलाया था गाने को. So maybe आप Yeah, and it turned out to be a turning point in my career. मुझे पहला अवार्ड भी जो मिला for being the best playback singer of the year, वो इसी गाने के लिए था, for his song. So yeah. मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. I think the first time I'm singing in your presence, na? Yeah. Actually. Yeah, I mean of the studio. Of the studio. After like I recorded this song. We are big fans. My father उन्होंने आशिकी 1 के भी म्यूज़िक अरेंजमेंट्स किए थे. तो आशिकी लेगेसी हमसे वैसे ही जुड़े हुए हैं. और मी पर्सनली मैं आशिकी ब्रांड का फ़ैन हूँ. जो काम महेश भट्ट साहब ने किया, जो मुकेश जी ने किया, आई एम अ फैन ऑफ दैट वर्क. तो जैसे आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं आशिकी 2 का हिस्सा बन सका. एंड नाउ ऑल्सो व्हाट इज़ गोना हैपन, irrespective whether we work or we don't work on it, but I'm a big fan of that legacy and I already look forward to whatever they do.
आई थिंक हम दोनों एज प्रोफेशनल्स हम इतने डिसिप्लिन हमेशा रहे हैं ना, तो जैसे, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कभी मेरे स्टूडियो आएंगे भी तो वो जो गानों के बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा ना मैं बोलता हूँ ना ये बोलती है, तो हम उस तरीके से बहुत सिमिलर थे। तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति टॉकेटिव होता है, दूसरा, तो इट बैलेंसेस आउट। लेकिन ये जब मेरे स्टूडियो पर आए थे तो मैंने 2 अल्फाज बोले, इन्होंने 3 बोले, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। और गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड कैबी देव फ्रॉम द फिल्म ट्रैफिक, तो वो गाना हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। एंड तो देयर वाज नेवर एनी कन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ थी, इनकी पहली मुलाकात से शी मेड अ इम्पैक्ट ऑन मी, मतलब इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो प्रोफेशनलिज्म था। I still remember the diary that she used to carry with a picture on it, and she would write every word of the song. और गाना किसने बनाया है, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, क्या तारीख है, हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिक थी। तो वो मेरे माइंड पे उसका एक इम्प्रेशन हुआ, and I had a lot of respect for her as an artist, just the way she would approach her work. And then और हमने और गाने किए साथ में। इनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई, आई थिंक आशिकी टू किल ऑन कॉन्सर्ट पे इनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई। तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर फैमिली है, बहुत सज्जन लोग हैं, और कैसे उनका फोकस है कि पलक का जो मिशन है और इसका जो द बिगर पिक्चर है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, उस टाइम पर तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिर्फ इंस्टाग्राम या सिर्फ सोशल मीडिया या सिर्फ व्यूज़। एक बड़ा जो पर्पस है इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, कैसे पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। तो बहुत आदर मेरी आंखों में आया इन बातों के लिए। एंड आई थिंक एवरी टाइम वी शेयर द स्टेज, एवरी टाइम हमने कुछ काम किया, वो जो रिस्पेक्ट है बढ़ता ही गया। और हमें आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे कि हम लोग शायद जीवन साथ में बिताएंगे, लेकिन प्रभु की मर्ज़ी थी, हम लोग आज साथ में बैठे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी का जीवन अगर इतने बड़े कॉज से जुड़ा हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर इनके जीवन में आया हूँ तो मैं इनके जीवन का जो चित्र है उसको और बड़ा करूँ। सो मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ऐसा है नहीं। शी इज़ सो सक्षम है ये अपने आप में कि शी हैंडल्स एवरीथिंग। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि आई जस्ट मेक श्योर दैट शी ऑलवेज हैज़ अ स्माइल ऑन अ फेस, क्योंकि अगर वो पलक की मुस्कान अगर जगह पर है तो फिर गाना भी सही होगा, गाना सही होगा, कॉन्सर्ट सही होगा, और जो पर्पस है मिशन का वो भी सही चलता रहे। So I just make sure that the smile is always there on her face. That's my only contribution. But that is so important because मेरे मिशन को चला पाना, अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते या अगर ये सेम आइडियोलॉजी से नहीं बिलोंग करते तो शायद मुश्किल हो जाता शादी के बाद। बट ही जेन्युइनली इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट विद। मेरा मिशन है और उसका एक फेस है, बट हाउ मच ही डज फॉर द सोसाइटी, अपने स्तर पर इनका अपना अलग तरीका है, वो खुद के स्तर पे तो करते ही हैं, बट लाइक ही सेड फॉर हिम टू गिव मी दैट एनवायरनमेंट वेयर आई कैन फ्लरिश, वेयर आई कैन ब्लॉसम, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इसीलिए अगर देखा जाए तो एवर सिंस वी गॉट मैरिड हर एक एरिया में बढ़ोतरी हुई। आपने पलक और मिथुन के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। पर ये जोड़ी है एकदम कमाल, और सास बहू और बेटिया ने भी की इनकी सुरीली जिंदगी में ताका झांकी। हम तो यही कहेंगे कि अपनी सिंगिंग और अपने म्यूजिक से ये दोनों अपने दर्शकों को यूं ही एंटरटेन करते रहे। मुंबई से अनीता प्रीतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।